हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो हमारा 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो फोर्थ वाला चैप्टर है, फोर्थ वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज यहाँ पे। ओके। और इसके अंदर हम लोग फोर्थ वाले चैप्टर के अंदर जो है हमारा ये पहला वाला पार्ट है, इसके अंदर हम लोग डाल्टन्स थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, थॉमसन मॉडल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार और रुदरफोर्ड मॉडल, ये जितने सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए हैं सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके। तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा जो चैप्टर है, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का हमने सोचा है, और अलग अलग पार्ट्स में आपको इसके जो पार्ट्स है आपको मिलेंगे। ओके। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमें सपोर्ट करिए। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ओके, इसके अंदर जो सबसे पहला अगर टर्म हम लोग देखते हैं तो वो होता है हमारा एटम। ओके। और एटम, अगर आपने जो हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास का, तो उसके अंदर आप देखोगे कि जो एटम है वो एटम कैसे डिस्कवर हुआ था, और ये एटम किसने डिस्कवर किया था। जो जॉर्ज डॉल्टन और जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये एटम को डिस्कवर किया था, और ये एटम के बेस पे ही हमारा जो पूरा केमिस्ट्री वो स्टार्ट होता है। ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एटम, और उसके बाद हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटम्स को लेके, कि एटम्स के अंदर आपको पता है कि जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सारी चीजें होती है, और ये कैसे कैसे डिस्कवर हुई थी, कैसे कैसे साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके। तो यहाँ पे जॉर्ज डॉल्टन प्रोपोज दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इट कंटेन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो वो जो थॉमसन ने डिस्कवर किया था, ये ठीक है, जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, वो थे रुदरफोर्ड। ओके। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, वो थे चैडविक ने। ओके। तो ये तीन जो साइंटिस्ट है वो तीन साइंटिस्ट बहुत मेन थे जिन्होंने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके। और ये एटम के कॉन्सेप्ट के अंदर जो अलग अलग चीजें होती है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, या फिर आपका न्यूट्रॉन हो गया। ओके। जो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी एटम्स के, वो इन तीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और यही तीन साइंटिस्ट को आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एटम के बारे में हमने पढ़ा। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हुई, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किस तरह से हुआ। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जो जे थॉमसन का दिया हुआ एक्सपेरिमेंट है। ओके। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक चेंबर लेते हैं। यहाँ पे आपको ग्लास चेंबर देख रहा होगा। ओके। इस ग्लास चेंबर के अंदर ही उन्होंने ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म किया था। ओके। और ये ग्लास चेंबर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपका क्या लगा है, कैथोड लगा है, और दूसरी तरफ क्या है, आपका एनोड लगा है। ओके। और ये दोनों चीजें ही क्या करती है, इन पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर मेन रोल प्ले करती है। और यहाँ पे एक और चीज है जो आपका वैक्यूम पंप है। ओके। ये एक चीज हो गया, और यहाँ पे आपका जो हाई वोल्टेज जनरेटर है। ये जो चीजें हैं, जो कंपोनेंट हमने हाईलाइट किए हैं, यही जो मेन रोल है वो प्ले करती है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसको हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यानी ये सिंपली कैथोड से होके निकलेगी, और ये इसके लिए इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ओके। इसके अंदर अगर देखोगे तो सील ग्लास ट्यूब लिया गया है। ओके। उसके बाद यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया है, अल्ट्रा लो प्रेशर इन द ग्लास। और इसके अंदर अगर आप देखो तो वोल्टेज वोल्टेज यहाँ पे आप देखो कि 10,000 वोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप मिनिमम वोल्टेज अगर अपने घर में देखते हो, जो अप्लायंसेस होते हैं वो लगभग 240 वोल्ट तक ही आपके घर में सप्लाई होती है मैक्सिमम। ओके। अगर आप उससे कंपेयर करोगे 10,000 वोल्ट को अगर एक किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये बहुत ज्यादा होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए। तो यहाँ पे जो जे थॉमसन ने, उन्होंने 10,000 वोल्ट का इस्तेमाल किया था कैथोड रे के लिए। ओके। और इसके अंदर अगर कैथोड हम लोग ने इस्तेमाल किया था वो आपका टंगस्टन और निकेल हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे एनोड में क्या आएगा, आपका जो मेटल प्लेट्स है, कोई भी आप मेटल प्लेट्स को ले सकते हो। ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट था, उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया था कि जो कैथोड होते हैं, कैथोड नेगेटिव टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके। यानी यहाँ पे जो कैथोड होते हैं वो नेगेटिव टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह क्या करते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। ओके। और आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। ओके। तो इस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से फ्लो करेगा। ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है।
कैथोड से एनोड की तरफ, और जिसके अंदर इससे प्रूव होता है कि कैथोड रे इज द नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मतलब वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इससे आपको ये एक पॉइंट तो समझ में आ गया है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाई कैथोड। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस कैथोड के ऊपर अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रूव कैथोड दे हैव द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज आने वाला रहेगा यहाँ से कैथोड से, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिफ्लेक्टेड होगा, जो भी आपका नेगेटिव चार्ज की वजह से। ओके, और इससे आप पता लगा सकते हो कि ये क्या है, एक तरह से नेगेटिवली चार्ज है। ओके, तो आपको ये दूसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्पिन विल बी केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे विल रोटेट। ओके, अगर सपोज यहां से आपका कोई इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इस तरीके से, ओके, और इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में मैं एक चीज रख देता हूं, कोई भी व्हील्स रख देता हूं। ओके, तो ऑफकोर्स पता है कि व्हील्स क्या हो करेगा, इसके ऊपर जाके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्ट्राइक होंगे इस तरीके से। ओके, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है अगर इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, उसके बाद एक और चीज हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ओके, उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे सेकंड पार्टिकल नेचर। थर्ड पॉइंट क्या करेगा, क्रिएट अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट कीप इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड टू कंफर्म दैट द कैथोड मूव इन द स्ट्रेट लाइन। और अगर आपको इसकी डायरेक्शन का पता लगाना है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट यहाँ पे जो एक सिमिलर इमेज है यहाँ पे इसकी जो व्हील्स की, वो यहाँ पे आपको पीछे साइड बनेगी। तो इससे हम लोग ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, तो ये एक पॉइंट आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि इनिशियली दिस वेयर मेगाट्रॉन, ओके, लेटर चेंज टू द इलेक्ट्रॉन। और इसको बाद में क्या कहा गया है, मेगाट्रॉन कहा गया है, और बाद में इसको चेंज करके इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया था। ओके, तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि the electron travel from the battery to cathode and the electron move from the cathode to anode in the form of cathode ray। okay, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहां से ट्रेवल करता है, आपका बैटरी से, क्योंकि ये बैटरी क्या है, हाईली चार्ज है। और आपको पता है कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, वो क्या करेंगे, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। ओके, यहाँ पे आपका नेचर ऑफ द कैथोड दिया है, मीन द चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ द कैथोड। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ द कैथोड डू नॉट डिपेंड व्हेन द गैस फील्ड इज ग्लास ट्यूब। ओके, तो अगर इसके अंदर कोई ग्लास ट्यूब, अगर ग्लास फिल है इस ट्यूब के अंदर, तो ये क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। ओके, और दूसरा यहाँ पे और एक पॉइंट है, ओके, वो ग्लास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना ही वो किसी एनोड या कैथोड के ऊपर वो डिपेंड करने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी क्या है, उसका जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था उसी का यहाँ पे रिवर्स है। यहाँ पे आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट होगा, वहां पे हमने इलेक्ट्रॉन का फाइंड किया था, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इसमें कुछ चीजें चेंज कर दी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो उसको यहाँ पे लगाया गया है। और फ्लोरोसेंट स्क्रीन बेसिकली क्या काम करता है कि जब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा ना, तो ये क्या करेगा, वहां से ग्लो होगा। अगर ग्लो होगा तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, फॉल हुआ है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक परफोर्टेड यहाँ पे कैथोड का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे यहाँ वहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि उस कैथोड के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे होल्स होंगे, जिसमें से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके अंदर से पास हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल होल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे जो आपका ये है फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, उतना ज्यादा क्या करेगा, वो ग्लो करेगा। और इससे हम लोग बता सकते हैं कि उसका जो फ्लो है वो किस तरफ है। ओके, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप पॉइंट देखो तो कैथोड रे आर द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड बट एनोड आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। जैसे हमने कैथोड रे में देखा था कि कैथोड रे क्या होते हैं, आपके यहाँ से ओरिजिनेटेड होते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, कैथोड आएगा, सो एनोड आएगा। तो यहाँ पे जो एनोड रे होते हैं वो एनोड से ओरिजिनेटेड नहीं होते, जिस तरीके से जो आपका कैथोड रे हो रहा था, कैथोड आपका पॉजिटिवली था और पॉजिटिव से क्या कर रहा था, नेगेटिव था, और नेगेटिव से क्या कर रहा था, वो ओरिजिनेट हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो आपका एनोड रे है वो ओरिजिनेटेड नहीं होता है एनोड से,
ओके। जब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज हमारा क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ओके। और ये जब वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, तो वोल्टेज यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और इसके अंदर ऑफ कोर्स आपका एक हीलियम गैस है, और ये हीलियम गैस और रिएक्ट होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ओके। तो ये क्या बनेगा, He+, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वापस ये बैक आएगा, और बैक जाके वापस ये किसके अंदर जाएगा, परफोर्टेड एनोड की मदद, जो आपका कैथोड है उसकी मदद से वो वापस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी। ओके। द इलेक्ट्रॉन आयोनाइज द गैस फिल इन द पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म। ओके। एनोड रे आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम द एनोड, इट विल जनरेटेड फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल। ओके। यहाँ पे आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो आपका एनोड रे है वो एनोड से जनरेटेड होता है। ओके। गैस मॉलिक्यूल की वजह से जनरेटेड होता है। ओके। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं कि फॉर द डिफरेंट गैसेस यूज इन द डिस्चार्ज ऑफ द चार्ज ऑफ द मास रेशियो इज डिफरेंट। अगर 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 हमने क्या किया, हीलियम की जगह अगर कोई और हम लोग इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करेगा, अलग अलग जो उसके मास रेशियो है, चार्ज अपॉन मास, इसका अलग अलग जो एक वैल्यू है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। ओके। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी यहाँ पे मेन फैक्टर दिखाता है कि इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन एंड द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके। दिस ऑल्सो रोटेट द व्हील लाइक द कैथोड रे, डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकल फील्ड एनोड रे आर द पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके अंदर भी जैसे हमने कैथोड रे के अंदर किया था कि हमने एक व्हील रखा था। ओके। इसमें भी आप व्हील रख के देख सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो ये सेम चीज आप इसके अंदर भी कर सकते हो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था, चैडविक ने। ओके। लेकिन यहाँ पे चैडविक ने इस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एक पूरा चैप्टर है, इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया था। तो आपको ये जब आप नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी की जो चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन या फिर जो चैडविक है उनके बारे में आपको उसके अंदर कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी कि किस तरीके से उन्होंने जो आयोनाइज हीलियम है उसको बेरिलियम के साथ रिएक्ट करवाया था, और यहाँ पे आपका जो एक न्यूट्रॉन है वो यहाँ पे आपको किस तरीके से देखने के लिए मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन का यहाँ पे जो डिस्कवरी है वो आपको यहाँ पे बम्बार्टमेंट ऑफ अल्फा ऑन द बेरिलियम एटम, इसके कारण आपको देखने के लिए मिला था। ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो डाटा होती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपको अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, जैसे बहुत सारे ऐसे जो न्यूमेरिकल होते हैं जिसके अंदर आपको ये पूछा जाता है डाटा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 किलोग्राम कूलम्स। ओके। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है आपका 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता है कि वो जीरो होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में और क्या क्या चीजें हैं। चाहे आपका यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने इलेक्ट्रॉन देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे जो आपका न्यूट्रॉन है, ओके, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से हमने ये बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे उसको हमने यहाँ पे देखे, चाहे आपका न्यूट्रॉन हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके। वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी है। अभी जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, यानी एक तरह से हम लोग इसको थॉमसन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, जिसके अंदर उन्होंने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था थॉमसन ने। ओके। तो इसके अंदर क्या था कि अगर आप किसी एक वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हो, तो वाटरमेलन को देखोगे तो वो जो पूरा रेड कलर का होता है, उस पूरे रेड कलर को उन्होंने क्या कहा था, एक पॉजिटिवली चार्ज पेयर कहा था। और उसके अंदर जो छोटे छोटे यहाँ पे जो उसके सीड्स होते हैं उसको यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन कहा था। ओके। तो इस तरीके से ही आपके जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर भी ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। लेकिन इसके बारे में हम लोग ने बहुत सारी चीजें नहीं आपको एडअप की है, क्योंकि ऐसे सब जो टॉपिक होते हैं आपको एग्जाम में तो आते हैं, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका नीट हो, जेई हो या एमएससीईटी हो, तो उसके अंदर ये जो टॉपिक होता है ये इंक्लूडेड नहीं होता है। तो आपको इसके बारे में ज्यादा चीज जानकारी जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार रीड कर देते हैं जो भी पॉइंट है। एटॉमिक एटम्स कंसिडर एज द पॉजिटिवली चार्ज पेयर।
ओके, इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द स्पेयर, जैसे वाटरमेलन में होता है। दिस मॉडल ऑल्सो नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल। इट एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ओके, तो ये इसके क्या है, कुछ पॉइंट से खास बातें हैं जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल की है। ओके, तो यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो गाइस थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे जो आपका रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, और किस तरीके से रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। ओके, सॉरी, यहाँ पे प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो